जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि सर एएलपी का एग्ज़ाम डेट कब आएगा और एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो पाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि पिछला जो हमने वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि 1 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई। ये हमने थंबनेल पर लिखा था, लेकिन जो लोगों ने वीडियो देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए कि आखिर ये क्या हुआ, है ना। और मैं इस वीडियो में भी आपकी आंखें खोल दूंगा कि आखिर रेलवे का एग्ज़ाम जो है क्या 2024 में हो पाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। पहली बात तो ये देखिए, अभी तक जो एग्ज़ाम है उसकी डेट को लेकर रेलवे खुद ही यहाँ पर क्लियर नहीं है। और एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या क्लियर नहीं है, रेलवे का अभी तक ईसीए ही यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो रेलवे के लिए जितना भी यहाँ पर ईसीए का टेंडर अगर आप देखें और उसकी वेबसाइट पर अगर आप देखें तो वहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है। और काफ़ी सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया, फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर भी किया कि हमें अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा। और मैं आपको खुद ये कह रहा हूँ कि मुझे भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर रेलवे कौन सी एजेंसी से एग्ज़ाम करवाने वाला है। अभी तक रेलवे ने कोई भी एजेंसी फाइनलाइज़ नहीं की है और ना ही इसका कोई नोटिस निकाल कर बताया कि हम इस एजेंसी से अपना एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो रेलवे खुद यहाँ पर अभी तक कंफ्यूज है कि अभी कंफ्यूज क्या है, रेलवे ने फाइनल ही नहीं किया है अभी तक कि किससे एग्ज़ाम करवाना है, किससे नहीं करवाना है। तो आप खुद किस तरह से ये कह सकते हैं कि अगस्त में यहाँ पर आपका एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप आज कोई भी एजेंसी को फाइनल करते हैं तो वो एजेंसी को यहाँ पर अपना पूरा शेड्यूल भी तो देखना होगा। अगर आप यही काम अगर टीसीएस को देते हैं तो टीसीएस के पास आप खुद देखिए कि टाइम कब है। टीसीएस के पास खुद के पास पहले इतने सारे एग्ज़ाम पेंडिंग है। क्या जो टीसीएस है पहले उन एग्ज़ाम्स को करवाएगा या फिर जो रेलवे है उसके एग्ज़ाम को करवाएगा? क्योंकि रेलवे तो उससे बाद में यहाँ पर टेंडर देगा। तो रेलवे ने जिनसे पहले टेंडर ले रखा है, रेलवे ने नहीं, एक्चुअली टीसीएस ने, तो टीसीएस ने जिनसे पहले टेंडर ले रखा है तो पहले उनका एग्ज़ाम करवाएगा, फिर रेलवे का एग्ज़ाम करवाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए। और अब देखिए, अब रेलवे की जो वैकेंसी है एनटीपीसी, वो यहाँ पर जुलाई के अंदर निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगस्त में वैकेंसी आई जाएगी। फिर उसके बाद देखिए रेलवे के पास कितनी सारी वैकेंसी है। सबसे पहले एएलपी, फिर यहाँ पर एनटीपीसी, फिर उसके बाद आपका एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी से पहले टेक्नीशियन, फिर आरपीएफ, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी। तो सारी वैकेंसी जो है यहाँ लास्ट में निकाली जा रही है। अगर आप देखें तो ग्रुप डी की वैकेंसी 2025 ही मान लीजिए उसे, तो क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ दिया हुआ है तो दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आएगी और 2025 में जाकर एग्ज़ाम होगा। और 25 में भी पूरा हो जाए ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 2025 के भी लास्ट तक जाएगा या हो सकता है 2026 में भी चला जाए वो एग्ज़ाम। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर आप ये बात क्लियर रखिएगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2025 में हो जाए, बहुत बड़ी बात है रेलवे की। मैं धन्य हो जाऊँगा कि रेलवे ने 2025 में एग्ज़ाम ले लिया ग्रुप डी का। अब बात करते हैं कि एएलपी का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अभी तो यहाँ पर एएलपी के जो जोन है, पहले तो वही चेंज करने का लिंक यहाँ पर रेलवे को देना है। अगर वो जोन चेंज करने का लिंक रेलवे आज दे देता है तो उसमें कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो पहले उसमें लगेगा। और अभी तक अगर आज रेलवे किसी भी एजेंसी को टेंडर देगा तो उसे भी कम से कम 25 से 30 दिन तो यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं करने में लगेगा, क्योंकि रेलवे के अंदर छात्र संख्या इतनी ज़्यादा है। देखिए, पहली बात तो एएलपी का जो एग्ज़ाम अगर कोई भी एजेंसी लेगी तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनके लिए सिटिंग भी अच्छी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं भी चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर उसके पास कितनी यहाँ पर जो है लैब हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो सारा जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, वो करने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। यहाँ पर आप मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में भी नहीं होने वाला है। अभी तक तो मुझे कोई भी यहाँ पर, हाँ, कोई धमाका हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर रेलवे कर दे कि हाँ हम ये लो एग्ज़ाम को बहुत ही फास्ट मोड में लेकर जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो फैक्ट है, जो आपको दिख रहा है ना, उस अकॉर्डिंग आप भी बताइएगा कि कहाँ तक आपको बातें सही लग रही हैं। जब ईसीए ही अभी तक क्लियर नहीं है तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपका सीबीटी 1 जो है एएलपी के लिए वो आपका अगस्त में हो जाएगा। अब अगर टीसीएस को ये टेंडर मिल जाता है, मान लीजिए हम एक बार के लिए मान लेते हैं टीसीएस को ये टेंडर मिल जाता है, तो आप खुद बताइए। देखिए, अगस्त और सितंबर का ही महीना है, क्योंकि अगस्त और सितंबर के बाद सीजीएल चालू हो जाएगा यहाँ पर टीसीएस के पास अक्टूबर के अंदर, और सीजीएल के बाद फिर यहाँ पर आपका आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स है, फिर आपका एमटीएस शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपना टीसीएस है वो तो पूरी तरह से बिजी हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। फिर आप खुद बताइए कि आपका एग्ज़ाम 2024 के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा एएलपी का। और अभी तक मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अगर टीसीएस को ये टेंडर मिलता है तो, और अगर किसी और एजेंसी को मिल जाता है टेंडर तो बात ही अलग है। क्योंकि अभी तक हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें भी नहीं पता कि आखिर रेलवे ने किस एजेंसी को टेंडर दे दिया है या नहीं दिया है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है।
और हम तो ये सिर्फ एक जजमेंट कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं कि अगर टीसीएस के पास जाता है तो एग्ज़ाम इस ईयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आज इस महीने के लास्ट में टीसीएस को फाइनलाइज़ कर लिया जाता है, तो क्या 1 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 1 महीना ही है टीसीएस के पास, 30 दिनों के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था यहाँ पर टीसीएस को बनानी होगी और 30 दिनों के अंदर उसके बाद सितंबर के अंदर अंदर ही यहाँ पर एएलपी का CBT 1 कराना होगा। हालांकि पिछली जो एएलपी थी वो पूरी 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो गई थी। CBT 1 पूरा हो गया था, CBT 2 पूरा हो गया था, उसका साइको टेस्ट तक यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर करा लिया गया था। सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई थी यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर ही। लेकिन इस बार जो है, इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर मिसमैच हो रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एएलपी का एग्ज़ाम, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इस साल हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पर टेंडर टीसीएस को मिल जाता है तो फिर तो एग्ज़ाम का अभी अगस्त या अगर सितंबर में हो जाता है एग्ज़ाम तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फिर यहाँ पर अगली साल ही जाने वाला है, क्योंकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपका नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर में हो जाए, एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी एजेंसी इसे लेगी वो एजेंसी यहाँ पर पूरी व्यवस्था भी करेगी, क्योंकि रेलवे के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है और फिर अभी रेलवे अभी तक जो है लिंक भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जबकि रेलवे खुद यहाँ नोटिस निकाल के बताता है कि हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद आपको जो है अपना जोन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जोन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद देखिए जोन चेंज कर दिया मान लीजिए 10 दिन में, फिर रेलवे कहेगा कि जब जोन चेंज किए गए हैं सभी कैंडिडेट के तो इसीलिए हमें जो है टाइम लगेगा क्या करने में, सारे कैंडिडेट को दोबारा से यहाँ पर जो है हमें लिस्ट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से कहाँ गया है, फिर उसके बाद हमें दोबारा लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो रेलवे काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा आपको, और देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से गलती तो रेलवे की ही है। हालांकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। जब रेलवे यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर दे रहा था तो उसी टाइम रेलवे को ये क्लियर करना चाहिए था कि क्या वो एग्ज़ाम टाइम पर करवा पाएंगे। और अगर एग्ज़ाम कैलेंडर या हम कहें कि भर्तियों का कैलेंडर आपने दे दिया तो उसमें कम से कम आप ये तो देते ना कि एग्ज़ाम आपका किस मंथ में होगा, मंथ तो कम से कम क्लियर करते। और जब आपने भर्तियों का कैलेंडर निकाला, कैलेंडर निकालने के कुछ दिन बाद ही आपने, या तो पहले तो आपको ये था कि कैलेंडर निकालने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, और अगर आप कैलेंडर निकालने से पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ें बाद में, जब आपने कैलेंडर निकाल दिया उसके बाद आपने कम से कम ECA पर अभी तक तो यहाँ चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि आपको कौन सी एजेंसी से एग्ज़ाम करवाना है। लेकिन आपने ये चीज़ क्लियर नहीं की अभी तक। तो इसीलिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2024 में होगा या फिर नहीं होगा, इसका जवाब मैं नहीं, आप खुद देंगे। अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, तो आप जवाब देकर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि 2024 के अंदर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर तरीके से बताइएगा दोस्तों आप, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़रूर देखेंगे हम कि आखिर कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि एग्ज़ाम 2024 के अंदर हो जाएगा CBT 1 ALP का, और कितने लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि 2024 के अंदर ALP का CBT 1 हो पाना मुश्किल है। और सारे फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और कहाँ तक आपको ये सारे फैक्ट सही लग रहे हैं इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।